दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय था जब एक समृद्ध परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बोधी। जब वह बड़ा हुआ, उसने राजा की गद्दी पर बैठने का सपना देखना शुरू कर दिया। फिर राजा को गद्दी से हटाने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। धीरे धीरे जनता के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने लोगों के मन में डर पैदा किया कि उनका धर्म इस राजा के राज में सुरक्षित नहीं है, और जनता को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोग उसके बहकावे में नहीं आए, तो उसने अपने साथी साहा के साथ मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने का फैसला लिया। एक दिन एक विशाल यात्रा में धर्म के नाम पर हिंसा भड़क उठी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यहीं से शुरू हुआ बोधी और साहा का असली खेल। इस षड्यंत्र को सफल होते देख बोधी ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया, राजा पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। फिर बोधी ने जनता से झूठे वादे किए, रोजगार बढ़ाने के, करों को घटाने के और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया, और बोली वाली जनता उसके जाल में फंस गई। राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और बोधी बन गया उस समृद्धि की ओर बढ़ती हुई रियासत का राजा। राजा बनते ही बोधी ने अपने साथी साहा को अपना वजीर बना लिया। सभी स्रोत जो जनता तक सच पहुंचाते थे, उन्हें भारी धन देकर गुलाम बना लिया गया। अब जनता तक वही बात पहुंचती जो बोधी और साहा चाहते थे। बोधी ने जनता से अधिक कर वसूल करना शुरू कर दिया। रियासत में महंगाई बढ़ने लगी, व्यापार ठप होने लगे। समृद्धि की ओर बढ़ती रियासत अब गरीबी की ओर ढलने लगी थी। कुछ ही वर्षों में बोधी ने जनता को गुलाम बना लिया और तानाशाही से राज करने लगा। दूसरी तरफ साहा को डर था कि अगर जनता का आक्रोश बढ़ा तो तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए उसने रियासत के महान संविधान में बदलाव शुरू किए। ऐसे कानून बनाए जिनसे जनता के सारे अधिकार छिन गए। बोधी ने अन्य धार्मिक इमारतों को तोड़कर अपने आराध्य की मूर्तियां स्थापित कर दी। धीरे धीरे जनता को समझ आने लगा कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं, और रियासत में आक्रोश उमड़ने लगा। लेकिन जो लोग सच बोलते थे, अपनी मिट्टी से प्यार करते थे, उन्होंने बोधी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तभी साहा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी जनता के हक की आवाज़ उठाए, उसे अनिश्चित समय के लिए कालकोठरियों में डाल दिया जाए। जल्दी ही बोधी और साहा ने जनता को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। अब जो आवाज उठाता, उसे देशद्रोही बताकर कारागार में डाल दिया जाता। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अगर दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।